नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशनशिप क्या है ज़ीरोज़ एंड कोएफ़िशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनॉमियल के बीच में, ठीक है? तो अगर आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था लीनियर पॉलिनॉमियल के केस में कि जो आपका ज़ीरो होता है ना, पी ऑफ एक्स ज़ीरो कब होता है कि लीनियर पॉलिनॉमियल के केस में जब एक्स का वैल्यू इक्वल आता है, जैसे आपका ये लीनियर पॉलिनॉमियल ये कुछ इस प्रकार का दिखता है ए एक्स प्लस बी। तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो कब होती है? जब एक्स की वैल्यू बन जाती है माइनस ऑफ बी अपॉन ए। ठीक है, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल का हमने डिस्कस किया था। पर आज के इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम जो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है और कोइफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है उसके बीच में कुछ रिलेशन निकल कर आता है क्या, वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं, वो देखो आप। तो एग्जाम्पल देखो कुछ ऐसा है कि पी ऑफ एक्स, मान लो हम लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस सिक्स माइनस 8x प्लस सिक्स। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? वही मिडल टर्म को स्प्लिट करके। सबसे पहले x का कोएफिशिएंट है 2 और कांस्टेंट है 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2 इंटू सिक्स आता है 12। ठीक है, अब बीच का साइन देखेंगे नेगेटिव। हमें क्या करना है, 12 के ऐसे दो, सॉरी ये प्लस देखेंगे हम। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें 12 के दो ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसको अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर -8 आता है। ठीक है, ये हमारा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको हम लिखेंगे 2x²। 12 के क्या फैक्टर्स होंगे जिसको आप ऐड करोगे तो 8 आएगा। 2 और 6, 2 6 12, 2 प्लस 6 8। ठीक है, पर हमें +8 नहीं चाहिए, हमें -8 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2x² माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6 लिख देंगे। ऐसे करने से क्या होगा, -2x माइनस 6x को जब आप ऐड करोगे तो -8x आएगा। तो हमने इस मिडिल टर्म को ठीक से स्प्लिट कर दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x² है यहाँ पे 2x है। 2x² मतलब 2x इंटू एक्स हो गया, तो 2x को कॉमन ले लो। 2x को कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा x माइनस, यहाँ से पूरा 2x बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे हम 2x इंटू वन लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1। तो 2x इसमें से कॉमन ले लिया, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -6 को कॉमन ले लो। अगर आप यहाँ से -6 को कॉमन लेते हो तो यहाँ पे बनेगा x, यहाँ प्लस है, यहाँ -6 कॉमन लिया है तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। यहाँ 6 आ गया है तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक है, अब इस पूरे इक्वेशन में, पूरे एक्सप्रेशन में x-1 कॉमन है तो उसको वापस से कॉमन ले लो। तो ये बन जाएगा x-1 कॉमन, ये बन जाएगा 2x-6। ठीक है, ये हमारा इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें ज़ीरो निकालना है। किसका ज़ीरो निकालना है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। तो ज़ीरो कैसे निकालेंगे, ज़ीरो निकालने का मतलब हमें पी ऑफ एक्स का वैल्यू कर देना है इक्वल ज़ीरो के, मतलब इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। ये है तो ये पूरा का वैल्यू हमें ज़ीरो से इक्वेट करना है। वो कैसे होगा, उसको यहाँ पे करते हैं। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, हम x-1 इंटू 2x-6 को इक्वल कर देंगे ज़ीरो के। ठीक है, अब दो चीज़ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो रहा है। किसी भी नंबर को आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर ज़ीरो आता है। ठीक है, इसका मतलब या तो ये ज़ीरो हो सकता है या फिर ये ज़ीरो हो सकता है। तो हमारे पास दो केस आ गए, x-1 ज़ीरो हो सकता है या फिर 2x-6
ज़ीरो हो सकता है। अगर x माइनस वन ज़ीरो है तो यहाँ माइनस वन LHS में है, RHS में जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा वन के। या फिर ये 2x माइनस सिक्स है, सिक्स उधर जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, 2x इक्वल्स टू सिक्स। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ वन हो सकता है। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, RHS में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा x इक्वल टू सिक्स अपॉन टू, यानी x इक्वल्स टू थ्री। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब आप x का वैल्यू वन लोगे या फिर जब आप x का वैल्यू थ्री लोगे और इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके p ऑफ x का वैल्यू ज़ीरो आने वाला है। मतलब वन और थ्री क्या हुआ, वन और थ्री हुआ ज़ीरो ऑफ योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे हम एक रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक रिलेशन ऑब्जर्व करो। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे x इक्वल टू वन और x इक्वल थ्री को ऐड कर दो, मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ आएगा इक्वल वन प्लस थ्री के वन प्लस थ्री विच इज़ इक्वल टू फोर। ठीक है, ये एक हो गया। और मैंने बोला कि मुझे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बताओ। प्रोडक्ट, सम मतलब एडिशन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब वन इंटू थ्री, जो कि आ जाएगा थ्री। ठीक है, ये दो चीज़ हमने निकाला। अब इक्वेशन को ऑब्जर्व करो। ठीक है, ये हमारा सिंपल, साइड में मैं लिख देता हूँ x इक्वल टू वन या x इक्वल टू थ्री। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करो। यहाँ पे हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ लिखा है फोर। अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस माइनस ऑफ, मतलब मैं ऐसे लिखता हूँ माइनस ऑफ माइनस एट अपॉन टू। ठीक है, ये मैंने कैसे लिखा ये मैं आपको बताता हूँ, पहले इस चीज़ को ऑब्जर्व करो। ठीक है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा एट ऊपर, नीचे टू एज इट इज़ रहेगा। अब एट को जब आप टू से डिवाइड करोगे ये बन जाएगा इक्वल फोर के। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब मैंने ये यहाँ पे एट और टू ही क्यों लिखा, ठीक है, मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि देखो ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऐसा दिखता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप इसको कंपेयर करोगे इस वाले के साथ, तो ए का वैल्यू यहाँ पे टू है, बी का वैल्यू माइनस एट है, सी का वैल्यू सिक्स है। बी का वैल्यू माइनस एट क्यों है, क्योंकि प्लस के बाद बी है, यहाँ पे कोई प्लस नहीं है। अगर हम यहाँ पे प्लस ले लेंगे तो ये माइनस एट एक पूरा नंबर बन जाएगा, है ना, इसलिए बी का वैल्यू हमने माइनस एट ले लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपली ये रिलेशन लगाया कि ये सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल है माइनस ऑफ बी अपॉन ए के। ठीक है, मतलब b के जगह मैंने क्या लिया माइनस एट, ए की जगह मैंने क्या लिया टू, और ये माइनस तो बाहर ऐसे ही था, ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ, एट बन गया टू, एट बाई टू फोर, जो कि आपके सम ऑफ ज़ीरोज से निकल कर आता है। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालते तो वो क्या आता, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ जाता, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ जाता, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ जाता इक्वल सी अपॉन ए के। ठीक है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। ठीक है, सी क्या है आपका सिक्स, सी आपका सिक्स है, सी आपका सिक्स है और ए आपका टू है, मतलब सिक्स अपॉन टू इक्वल है थ्री के। यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे थ्री है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये हमने वेरीफाई किया। तो सवाल ये आता है कि ये आता कैसे है। ठीक है, ये b बाई ए, सी बाई ए, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए निकलता कैसे।
तो उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, x माइनस वन, इसको मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ। p ऑफ x क्या हो गया, p ऑफ x हो गया x माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस सिक्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो टर्म है इसमें से 2 कॉमन निकालता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस वन इंटू टू इंटू एक्स कॉमन निकाला, इधर बचा x, 6 में से 2 कॉमन निकालोगे बचेगा 3। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब हमने ये वाला एक्सप्रेशन लिखा है, ये एक्सप्रेशन किस प्रकार का दिखता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट ये है, मतलब इस चीज़ को हम ऐसे फैक्टर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसी फैक्टर्स को हमने थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। अगर आप इसके जो ज़ीरोज़ आए हैं, मतलब जब आप x का वैल्यू 1 डालते हो और जब आप x का वैल्यू 3 डालते हो, तो आपका p ऑफ x 0 बन जाता है। तो ये आपके p ऑफ x के 2 ज़ीरोज़ हो गए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हम एक जनरल ले लेते हैं। अब मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि जब x का वैल्यू अल्फ़ा है, ये जो सिंबल है ना इसको बोलते हैं अल्फ़ा, जब x का वैल्यू अल्फ़ा है तो आपका p ऑफ x 0 बन जाता है। x का एक वैल्यू नहीं, 2 वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल है, हमने देखा था 1 और 3। तो दूसरा एक वैल्यू अज्यूम करते हैं, मान लो जब x का वैल्यू बीटा है तब भी आपका p ऑफ x 0 बन जाता है। बीटा ऐसे लिखते हैं, ये लिखने का तरीका है, ठीक है। b को थोड़ा लंबा एक लाइन खींच देते हैं और इसको अल्फ़ा बोलते हैं, ठीक है। जब x का वैल्यू अल्फ़ा है तो p ऑफ x 0 है, या फिर जब x का वैल्यू बीटा है तब भी p ऑफ x 0 है, ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया, अब हम इसको कंपेयर करते हैं, रुको इसको मैं हटा देता हूँ। अब हमारे पास हमारा नॉर्मल जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। p ऑफ x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब हमने देखा था कि ये x माइनस वन एक्स माइनस थ्री, जब x का वैल्यू 1 है तो ये 0 होने वाला है, 3 है तो 0 होने वाला है। ये 1 को ही हम इस जनरल के लिए अल्फ़ा बोल रहे हैं, तो क्या मैं इसको x माइनस अल्फ़ा लिख सकता हूँ यहाँ पे, मतलब ये जो हमारा जनरल इक्वेशन है ये इक्वल हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा के, क्यों, क्योंकि अल्फ़ा इसके 0 का एक वैल्यू है, ठीक है। ये दूसरा है x माइनस थ्री, उसके जगह पे हम बीटा लिख सकते हैं, यानी जब हम ऐसा लिखेंगे तो ये x माइनस बीटा हो जाएगा। अगर ये चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने ये वाले एक्सप्रेशन को फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा था, और पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों के बाहर कोई कांस्टेंट हो, तो मान लेते हैं इस केस में कि हम कोई कांस्टेंट ले लेते हैं k, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ये कैसे दिखेगा, ये दिखेगा kx माइनस के अल्फ़ा, के को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, नहीं तो एक काम करते पहले बड़े वाले को करते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा सिंपल होगा। के को लास्ट में करते हैं, के लिख दो ऐसे, ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वो कैसे होगा, पहला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस बीटा माइनस एक्स बीटा, फिर माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स, माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब ये अंदर वाले टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, के बाहर रखो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे भी माइनस इंटू एक्स है, तो माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स को कॉमन लेके थोड़ा इसको मैं रीअरेंज कर देता हूँ, तो ये दिखेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस
अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इतना सिंपल है। अभी हम क्या करते हैं, के को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा के अल्फ़ा बीटा। ठीक है, के को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने इस फैक्टर को सॉल्व किया और हमें ये गंदा सा इक्वेशन एक्सप्रेशन मिल गया। अब ये एक्सप्रेशन है क्या, हमने इसी को अज्यूम किया था कि ये जो जनरल इक्वेशन है वही इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। फिर इसको हमने सॉल्व किया तो ये इक्वेशन आ गया। अब ये जो चीज़ है तो यही। ठीक है, इसका मतलब ये वाला इक्वेशन, इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन एक ही है। मतलब क्या, एक ही है मतलब मैथ्स में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तो हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि लिख दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल है के एक्स स्क्वायर के माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स के प्लस के अल्फ़ा बीटा के। ठीक है, अब हर एक टर्म एक्स स्क्वायर के साथ आ गया, एक्स एक्स के साथ आ गया, सी के साथ आ गया। ये दोनों इक्वल है तो इसका हर एक टर्म इक्वल होगा। एक्स स्क्वायर के साथ ए है, एक्स स्क्वायर के साथ के है, इसका मतलब ए इक्वल है किसके, के। ठीक है, एक्स के साथ ये गंदा कचरा है, एक्स के साथ बी है, इसका मतलब बी किसके इक्वल है, बी इक्वल है माइनस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस लिख के माइनस में लिख दो पूरा, तो ये बन जाएगा माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और C इक्वल है किसके, C इक्वल है के अल्फ़ा बीटा के इक्वल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम ये जो है, ठीक है, अगर हम B या फिर ये RHS को, ये जो पूरा है अगर हम इसको डिवाइड करेंगे A इक्वल टू के से, ठीक है, मतलब आप B को डिवाइड करो A से। ठीक है, B डिवाइड बाई A। अब B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू है माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू है K। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये K और ये K कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन बचेगा, माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा पूरा ब्रैकेट के अंदर है। अब इस माइनस को मैं यहाँ पे लिखने के बजाय अगर यहाँ पे ले आऊँ तो ये माइनस जब RHS से LHS में जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा मैथ्स के रूल के हिसाब से। तो ये देगा क्या हमको लास्ट में, ये हमें देगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, मैंने लिखा था ना कि माइनस बी अपॉन ए आता है वो सम का प्रॉब्लम, तो इसका प्रूफ ये सिंपल सा रहा। ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ ज़ीरोस, क्योंकि अल्फ़ा पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो थी, बीटा पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो थी, यही हमने अज्यूम किया था। तो सम ऑफ ज़ीरोस इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बाई ए। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस मतलब सी इक्वल टू के अल्फ़ा बीटा, ए इक्वल टू के, तो सी अपॉन ए करके चेक कर लो। सी अपॉन ए जब आप करते हो, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है के अल्फ़ा बीटा और ए की वैल्यू है के, तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो के वापस कैंसिल हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा, या फिर हाँ बराबर, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस is equal to C upon A and sum of zeros is equal to minus B upon A for a quadratic expression। ठीक है, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ऑलराइट, तो इसको याद रखने के लिए अपन ने क्या देखा कि सम ऑफ जीरो, जिसको मैं अभी अल्फा प्लस बीटा ही लिखूंगा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। ये बी क्या है, बी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स,
तो माइनस ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, सी अपॉन ए, सी क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि आपका ए है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करो कि दोनों के डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आता है और न्यूमरेटर खाली अलग है, एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है। इसका रिलेशन मैं आपको एक क्यूबिक वाले में दिखाऊंगा कि आप कैसे इसको जनरलाइज कर सकते हो, ठीक है। अभी कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। ऑलराइट, तो ये प्रॉब्लम को देखो। इस प्रॉब्लम में हमें बोला है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। तो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स। उसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे होगा, वही कंप्लीटिंग द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। तो 10 के दो फैक्टर्स निकालने हैं जिसको जब हम ऐड करते हैं तो बीच का टर्म 7 आता है। 10 के दो फैक्टर्स कौन से हो गए, 5 और 2। जब आप 5 प्लस 2 करोगे तो 7 आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x 7 है, प्लस 10। इन दोनों में से x को कॉमन ले लो, x आ गया कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 5 प्लस इसमें 2 है, ये 2 इंटू 5 है तो 2 को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x प्लस 5। अब इस पूरे में से x प्लस 5 फिर से कॉमन है, x प्लस 5 को ले लो, साथ में इसको लिख दो x प्लस 2, ठीक है। तो इसको उल्टा भी लिख सकते हो, जैसे कि छोटा नंबर पहले लिख दिया, बड़ा नंबर बाद में लिख दिया। अब हमें देखना है सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आता है। सम ऑफ ज़ीरोज़, तो पहले ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। ज़ीरोज़ क्या होगा, जब पी ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, पी ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो है तो जो भी एक्स के वैल्यूज़ आते हैं वो उसके ज़ीरो होते हैं। पी ऑफ एक्स ज़ीरो है मतलब ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है मतलब इसको भी ज़ीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल है ज़ीरो के। अब दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, आंसर ज़ीरो आ रहा है, मतलब क्या है, या तो ये ज़ीरो हो सकता है या ये ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। तो उसको ही लिख देते हैं अभी, या तो हमारा x प्लस 2 ज़ीरो के इक्वल है या फिर हमारा x प्लस 5 ज़ीरो के इक्वल है। 2 यहाँ LHS में पॉजिटिव है, RHS में जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये भी RHS में, ये और लिख दो, RHS में जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा, ये तो हमने निकाल लिए ज़ीरोज़ के वैल्यू। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो ये हमारे पास दो ज़ीरोज़ के वैल्यू आ गए, इन दोनों को आप ऐड कर दो, आंसर क्या आएगा। लेट्स से हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिख देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया -2 प्लस -2 ऐसे लिखता हूँ, प्लस -5, ठीक है। -2 ओपन कर दो ब्रैकेट, प्लस इंटू माइनस -5, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, मतलब 2 और 5 को जोड़ेंगे पर साइन कौन सा लगाएंगे, नेगेटिव वाला। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू इन दोनों को ऐड करके -7 आता है। जब आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस ऑफ बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का होल नेगेटिव। तो माइनस बी बाई ए मतलब माइनस, माइनस एक्स के साथ 7 है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 लिख देंगे, -7 अपॉन 1 होता है -7। तो अल्फ़ा प्लस बीटा नॉर्मल तरीके से भी -7 आया, इस वाले तरीके से भी -7 आया। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ को हमने वेरीफाई कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को भी वेरीफाई कर लेते हैं भैया, ये भैया कर ले रे भैया। कैसे करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू आया था -2, दूसरा आया था -5, 2 इंटू 5 करेंगे आंसर आएगा 10, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो +10 लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 10 लिख के छोड़ दो।
दूसरा तरीका अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। ठीक है, तो सी अपॉन ए मतलब 10 अपॉन 1, ये हो गया 10 अपॉन 1 मतलब कि 10। तो दोनों तरीके से हमने देख लिया कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू इससे भी 10 आता है, इससे भी 10 आता है, मतलब हमने रिलेशनशिप को सक्सेसफुली वेरीफाई कर दिया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ऑलराइट, अभी सेकंड प्रॉब्लम देखो। सेकंड प्रॉब्लम में क्या दिया है, हमें दिया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज, यानी जीरोस का सम और प्रोडक्ट का सम बराबर है -3 and 2 के रिस्पेक्टिवली। मतलब इसमें क्या है, अगर अल्फ़ा बीटा आप ज़ीरो लेते हो तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है, और हमें उल्टा करना है। इस बार हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इनको फाइंड आउट करके देना है। ठीक है, तो चालू करते हैं। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमें मिलेगा वो इस प्रकार का दिखेगा, ax² प्लस bx प्लस सी के। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और इसके जो दो ज़ीरोज़ के वैल्यू है वो वैल्यूज़ है अल्फ़ा और बीटा। मतलब जब आप अल्फ़ा को इस एक्सप्रेशन में डालोगे तो इसका p ऑफ x ज़ीरो बन जाएगा, और अगर आप बीटा को इसमें डालोगे फिर से इसका p ऑफ x ज़ीरो बन जाएगा, ज़ीरो का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहला रिलेशन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया है क्वेश्चन में -3 के इक्वल, और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें इक्वल दिया है किसके, 2 के। ठीक है, अब हमें इस वाले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b अपॉन ए के। मतलब ये क्या बोल रहा है कि -b अपॉन ए इक्वल है -3 के। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब b अपॉन ए का वैल्यू 3 के इक्वल है। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू होता है c अपॉन ए। इसका मतलब ये चीज़ इक्वल हो जाएगा c अपॉन ए के, c अपॉन ए इक्वल हो जाएगा 2 के। ठीक है, अब यहाँ पे हमें b अपॉन ए मिल गया, c अपॉन ए मिल गया। अब यहाँ पे एक अजम्पशन अगर हम करते हैं कि जब a 1 है, लेट्स से इफ़ अगर a की वैल्यू 1 हो जाती है तो b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ पे 1 डालोगे b इक्वल हो जाएगा 3 के, और c की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 2 के। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। इसका मतलब अगर हम a 1 माने तो ये इक्वेशन कैसा दिखेगा, ये इक्वेशन दिखेगा x² प्लस 3x प्लस 2 के इक्वल। पर दोस्तों, हमने ये अज्यूम किया है, अगर हम यहाँ पे a के जगह पर k सब्सटीट्यूट करते हैं, अगर हम a के जगह पे k सब्सटीट्यूट करते हैं, a इक्वल टू k है, तो b का वैल्यू a इधर डिवाइड हो रहा है, RHS में जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा 3a, पर a को हमने k माना है तो b का वैल्यू हो जाएगा 3k। ठीक है, सिमिलरली c अपॉन ए है, a डिवाइड हो रहा है, RHS में जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a, a का वैल्यू k है, ये बन जाएगा 2k, तो c का वैल्यू बन जाएगा 2k। ठीक है, मतलब अगर हम इस चीज़ को उठा के इसमें डाल देंगे तो ये कैसे दिखेगा, a का वैल्यू है kx² प्लस b का वैल्यू है 3kx प्लस c का वैल्यू है 2k। अगर हम k को कॉमन निकालते हैं तो अंदर बचेगा x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, जहाँ पे ये k क्या है, ये k सिंपली एक रियल नंबर है, वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये वाले इक्वेशन का ये आपका जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। इसका एक फॉर्म ये है जहाँ पे हमने a का वैल्यू 1 अज्यूम किया था, तो ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा इस वाले प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, ऑलराइट, तो जैसे हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए सम ऑफ जीरोस का वैल्यू निकाला था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, सिमिलरली अपने को क्यूबिक एक्सप्रेशन के लिए भी वही निकालना है, पर इसमें डिफरेंस ये अपने को प्रूव नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इसका प्रूफ थोड़ा लेंदी है, बट प्रोसीजर वही है जो हमने
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के टाइम पर फॉलो किया था। तो इसमें एक नई चीज़ भी है, ठीक है, वो देखते हैं। जैसे इस केस में हमें सबसे पहले मान लेते हैं कि क्योंकि ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है तो इसके 3 ज़ीरोज़ होंगे जो हमने देखा था, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का क्या वैल्यू आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल हो जाएगा। देखो यहाँ पे जब हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ लिया था तो वो था कोइफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है, सबसे बड़ा वाला जो अपना डिग्री एक्स का सबसे बड़ा पावर है, उसका कोइफिशिएंट हमेशा डिनोमिनेटर में आ रहा था। तो यहाँ पर भी हमारे इस क्यूबिक एक्सप्रेशन के लिए सबसे बड़ा डिग्री है 3 का कोइफिशिएंट डिनोमिनेटर में आएगा, माइनस बाहर आएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो ऊपर एक कम वैल्यू वाला पावर था, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स, अगर यहाँ नीचे एक्स क्यूब वाला कोइफिशिएंट है तो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाला कोइफिशिएंट, मतलब माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे एक नया क्या है, यहाँ पे नया ये है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू, देखो इसमें माइनस है ना, इसमें ऑल्टरनेट चलता है, पहले माइनस आया तो नेक्स्ट वाले के लिए प्लस आएगा, ठीक है, उसके बाद वाले के लिए माइनस आएगा। ये एक नया है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू, डिनोमिनेटर तो सबका सेम रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा, देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया, ये x का कोएफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है, x का कोएफिशिएंट आ जाएगा सिंपली c अपॉन a। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा भी है इस बार अपने पास, अल्फ़ा बीटा गामा, उसका सिंपल है, सबसे पहले साइन माइनस प्लस माइनस, डिनोमिनेटर में a तो फिक्स है, ऊपर क्या आएगा कांस्टेंट वाला टर्म विच इज़ माइनस डी अपॉन ए। तो क्यूबिक एक्सप्रेशन के लिए ये वैल्यूज़ को अपने को एज इट इज़ याद रखना है, ये एज इट इज़ आ जाता है, बस इसके ऊपर अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको बोलते हैं गैमा, ठीक है। ऑलराइट, तो ये प्रॉब्लम देखो, ये प्रॉब्लम में बोल रहा है कि वेरीफाई दैट 3 माइनस 1 कॉमा माइनस 1/3 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल p ऑफ x and then verify the relationship between the zeros and the coefficients। तो ये पॉलिनोमियल दिया है, बोला है कि चेक करो जब आप इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हो तो क्या p ऑफ x का वैल्यू 0 आता है। तो अपन एक वैल्यू डाल के देख लेते हैं, बाकी आने वाले को पता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो रिलेशन चेक करना है। तो एक ऐसे ही कर लेते हैं, p ऑफ 3 कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। अब 3 का क्यूब होता है 27, 27 इंटू 3 होता है 81 माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू 5 45 माइनस 11 इंटू 3 होता है 33 माइनस 3। इन तीनों को ऐड करोगे 81 आएगा, 81 माइनस 81 ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही अपने को इन दोनों वैल्यूज़ के लिए करना है, ठीक है। तो आंसर 0 ही आने वाला है। इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है कि अपने को रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो पहले डायरेक्ट कर लेते हैं कि मान लेते हैं इसके ज़ीरोज़ हो गए अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या आएगा 3 माइनस 1, और ये माइनस 1/3 है, माइनस 1 माइनस 1/3, इसका वैल्यू क्या आएगा 2 माइनस 1/3। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5, ये बन जाएगा 5 अपॉन 3, ठीक है। अब अपने वाले तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस ऑफ बी अपॉन ए माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस ऑफ -5 अपॉन ए, वो है 3, नीचे आ जाएगा 3, ये बन जाएगा 5 अपॉन 3, ठीक है। ये पहला रिलेशन हमने वेरीफाई किया कि बराबर आ रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा है अपना 2 लेंगे अपन, अरे यार वो मैंने रब क्यों किया यार, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया 5 अपॉन 3, दूसरा ये वाला हो गया अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा बीटा यानी 3 इंटू माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 प्लस बीटा गामा यानी -1 इंटू माइनस
1/3 प्लस गामा अल्फ़ा यानी -1/3 इंटू 3 -1/3 इंटू 3। इसको सॉल्व करोगे 3 इंटू -1 -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 -3 -1 बन जाएगा -4 1/3 -4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 -3 इधर जाएगा 3 4 12 12 -1 -11 क्योंकि यहाँ पे 12 के आगे नेगेटिव है तो -11/3 आ जाएगा। ठीक है, अब अपने तरीके से अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा C/A के। C क्या है? C है -11, A क्या है 3, ये बन जाएगा -11/3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा विल बी इक्वल टू -D/A -D मतलब -3 अपॉन A जो कि 3 है माइनस प्लस 3/3 1। यहाँ से क्या आ रहा है? अल्फ़ा बीटा गामा आ जाएगा 3 इंटू -1 इंटू -1/3 तो माइनस प्लस 3 कैंसिल, ये बन जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वेरीफाई कर लिया कि ऐसे करने से और ऐसे करने से दोनों ही तरीके से आंसर सेम आता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।